चलिए दोस्तों, हम जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं पटवारी के हिसाब से। जो आपके पटवारी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें जो सामान्य ज्ञान पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का करंट जीके पूछ रहा है, या मान लो आपको जो राजनीति से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यो जो आपका जो निर्मल रोजगार निर्माण पेपर है वो, उसमें जो पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें से यदि क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इसमें से, तो आपने यहाँ पढ़ कर जल्दी जाना, ठीक है, क्योंकि एमपीजी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए हम पढ़ ले। पहले क्वेश्चन हमारा, भारत के किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों को मेजबानी की थी? तो इसका जाएगा आपको पहले 2010 में, ठीक है। इसके पश्चात जाओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस एशिया क्लब के साथ करारा किया था? तो आपका जाएगा इसमें आपका अल नासर ने किया था। इसके पश्चात निम्न में से कौन सा टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता बना था? तो आपका विक्टर एक्सलेंस ये बने थे, ठीक है। इसके पश्चात जाओ, रानी आप रामपाल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती थी? तो आपको ये बताना है। तो आपका जाएगा इसमें हॉकी में ये इसका प्रतिनिधित्व करती थी। इसके पश्चात ईशान किशान ने किस देश के खिलाफ वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया था? तो आपका वो बनाया था बांग्लादेश में, ठीक है। इसके पश्चात बैक्स आपका वर्स्टापेन ने अब तक की आपकी यहाँ पे कितनी बार फार्मूला वन चैंपियन जीती यहाँ पे? तो वो उन्होंने अभी तक यहाँ पे 2 बार उन्होंने जीता है। नेक्स्ट आप 2022 में किस देश ने वुमेन यूरो कप का खिताब जीता था? तो वो थी आपकी इंग्लैंड ने, ठीक है। इसके पश्चात आप आ जाओ, यहाँ पे इंग्लैंड ने वर्ष 2019 में किस खिलाड़ी की कप्तानी में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीता था? तो वो था इवन मॉर्गन, ठीक है ना। इसके पश्चात आओ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन चुने गए थे? आपको ये बताना है। तो वो थे आपके एनी मर्टिजेन, ठीक है। नेक्स्ट है अमाराडू कानू टेनिस में किस देश का प्रतिनिधित्व ये करती थी? तो ये करती थी ब्रिटेन का। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में कौन सी टीम आईपीएल की चैंपियन बनी थी? आपको ये बताना है। तो ये आपकी बनी थी आपकी, ठीक है, यहाँ पे सनराइज हैदराबाद की टीम बनी थी। इसके बजाय आओ, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज का आपको नाम बताना है। तो वो कौन से आपके, ठीक है ना, वन स्टॉप से। नेक्स्ट आओ, निहकत जारिन ने किस वर्ष मुक्केबाजी वर्ल्ड चैंपियन में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था? तो वो आपको थे कौन से, 2022 में, ठीक है। इसके वजह कीनान स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? आपको ये बताना, कीनान स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, जमशेदपुर में, ठीक है। इसके बजाय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपको ये बताना है। तो ये वर्तमान अध्यक्ष हैं आपका थॉमस बॉक। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स मार्शल में महिला एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीता? तो आपको बताना है। तो इसमें आपका जाएगा ईगा स्विस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ष 2021 में किस देश ने यूरो कप का खिताब जीता? ठीक है, तो अब वो आ जाएंगे आपके यहाँ पर इटली ने। नेक्स्ट आ जाओ, डायमंड लीग के पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो आपके जो पहले जो है सब लोग जानते हैं, ये है आपके नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाल फेंक में सबसे यहाँ पे जीता था, ठीक है, स्वर्ण पदक। इसके पश्चात आओ यहाँ पे, विंटर ओलंपिक 2022 में किस देश ने आइस हॉकी का पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक इन्होंने जीता? तो वो आपके थे यहाँ पे फिनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बू मैक्सोन तैराकी में किस देश का प्रतिनिधित्व करती थी? इन बताना आपको, ये थी, ये तैराकी में थी, ये किस देश का प्रतिनिधित्व करती? तो ये आपकी करती थी ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट आओ, वर्डी और ईगल टर्म का इस्तेमाल किस खेल में होता है? आपको ये इसमें बताना है। तो ये आपका होता है गोलगप्पा में, ठीक है, गोलगप्पा में बोलते हैं। माइकल प्लाटिनी के देश के महान फुटबॉलर रह चुके हैं, ये बताना है। तो ये आपके रह चुके हैं आपके फ्रांस के। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2019 में किस देश के बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीता इन्होंने? तो वो आपका इन्होंने जीता है आपका स्पेन का, ठीक है। नेक्स्ट है रणजीत ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज हैं, आपको ये बताना है। तो ये सब लोग जानते हैं, जयदेव उनादकट हैं ये। नेक्स्ट आओ, इनमें से कौन सा देश आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का पहला चैंपियन बन चुका है? तो वो आपको बन चुका है द अफ्रीका, ठीक है। अब जाओ नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश के, जो कि पटवारी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें पेपर में आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, आप लोग यहाँ पर देख लो, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर पहला हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में आगर गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक, आपको ये बताना है। तो जो मध्य प्रदेश में जो आगर गांव है वो आपका प्रसिद्ध है टंकशण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्न में से किसका संबंध नर्मदा नदी से है?
आपको ये बताना। तो नर्मदा नदी पे कौन सा सागर बांध बना हुआ वो आपको बताना। तो नर्मदा नदी पर आपको इंद्र सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मध्य प्रदेश में किस स्थान पर जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। ये आए थे राष्ट्रपति, ठीक है, आपको ये बताना। तो ये मनाया गया था आपका शहडोल में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश मृगयानी का संबंध किस क्षेत्र से है। जो मध्य प्रदेश मृगयानी वो किससे संबंध आपको बताना है। तो वो आपका उद्योग है, उद्योग संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की स्थापना के समय कुल कितने जिले थे, आपको ये बताना। तो उस समय ये जिले थे आपके 43, ठीक है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो आपको की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ आपका किरनारपुर औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। तो किरनारपुर आपका स्थित है बालाघाट में, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन शायद क्वेश्चन कल के पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन। तो औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थित है, औद्योगिक विकास बालाघाट से आया था कल। ये वाला क्वेश्चन कल के एग्जाम में मिला, सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला था, ठीक है ना, ये पटवारी की, ठीक है, पटवारी के एग्जाम में हमको मिला था ये वाला। नेक्स्ट आप, भैंसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर किस जिले में है। भैंसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर किस जिले में, आपको ये बताना है। तो आपको जो भैंसा देवी का जो प्राचीन मंदिर है वो हमारा बैतूल में स्थित, ठीक है ना, कहाँ पे स्कूल, बैतूल में। नेक्स्ट, भारत भ्राता समाचार पत्र का संबंध किस जिले से, जो भारत भ्राता है उसका किस संबंध, तो उसका संबंध है रीवा से, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट जाओ, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन किसने किया, आपको ये बताना है। तो हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन सब लोग जानते हैं, मगन लाल बागड़ी ने किया था। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कसाई खाना आंदोलन कहाँ से चलाया गया था। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये चला गया था आपका सागर से, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये सागर से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट है, आपको बताना है रामसर साइट कितनी है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये साइट है आपकी 4, ठीक है, कितनी साइट है, 4। नेक्स्ट, बिलवा की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है। बिलवाओं की गुफाएं, ये आ सकता है पेपर में, ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो जो बिलवा की गुफाएं वो मध्य प्रदेश में आपके ग्वालियर जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पंडित मंडल मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश के क्षेत्र से है। आपको जो पंडित हैं इनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध आपका हिस्सा निमाड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नागा जी का मेला कहाँ लगता है। तो जितने भी मध्य प्रदेश के मेले हैं आप लोग मेले याद कर लें, क्योंकि मेले से यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का जो मेला है वो लगता है मुरैना में, ठीक है। कहाँ पे लगता है, नागा जी का मेला लगता है मुरैना में, ठीक है। इसके पश्चात आप आ जाओ यहाँ पर, आप आ जाओ यहाँ पर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। अब ये भी मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। तो आपको ये रचना है हरिशंकर परसाई की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बड़वा घूमर गौरी नृत्य संबंध किस जनजाति, तो देखो नृत्य आ रहा है अभी, शायद पंजाब का आया था कल की शिफ्ट में, ठीक है ना। तो अभी इन्हें पूछ लिया, बड़वा घूमर गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो इसमें आपका जो है वो आपका भील जनजाति से, कौन सा नृत्य है, भील जनजाति का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इनमें से बताना आपको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो आपको द्वारकाधीश प्रसाद ही रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्वागत लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई। स्वागत लक्ष्मी योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हुई थी आपकी 2014 में, ठीक है। कल एक आया था, मध्य प्रदेश की FIR योजना कब हुई थी, ठीक है, तो वो 2010 में हुई थी। आपको इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है, मध्य मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो आपका कौन था, फड़के स्टूडियो कहाँ है। तो ये आपका फड़के स्टूडियो है धार में, ठीक है। नेक्स्ट है, हट्टा बावड़ी का संबंध किस जिले से है। जो हट्टा बावड़ी इसका संबंध आपको बताना किस जिले से है, तो ये आपके बालाघाट जिले से है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में राजा को शरद कलिन सूरी की तरह बताया गया है। तो इसमें आपको बताया गया है तुमैन में, ठीक है। नेक्स्ट है, मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी जो मिट्टी होती है वो मिश्रित होती है किस जिले में पाई जाती है, वो पाई जाती है बुंदेलखंड में, ठीक है ना, यानी छतरपुर इस साइड पाई जाती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा के दो भागों में काटती है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट, ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपकी जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 भागों में यहाँ पे काटती है, ठीक है। चलो हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है। तो जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है उसके रचनाकार आपका कौन है, महेश श्रीवास्तव। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियायत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है, आपको ये बताना है। तो ये आपकी जो सम्मिलित है वो आपका है कहाँ पे, मकडाई में, ठीक है। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, आपको ये बताना है। तो इसमें आपको सिफारिश की थी जबलपुर को, इन्होंने फजल अली आयोग के, ठीक है ना, इसको राजधानी बनाने की थी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा सही कथन है, आपको इसमें से बताना है कौन सा इसका सही
कथन आपका होने वाला है। तो शिवना नदी काली सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। इसके बाद चंबल नदी में बाटक और उचित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती सही पाई जाती है। बैतवा नदी का उद्गम सीहोर के नहीं है, ठीक है। इसका जवाब ये बैतवा नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है, ये राजस्थान जिले के कुमरनावा गांव से हुआ है। इसने जल प्रवाह बैतवा नदी पर नहीं है, तो आपका सेकंड हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ, सिरपुरा तालाब किस स्थान पर स्थित है, आपको सिरपुरा तालाब है ये किस स्थान पर स्थित है, तो आपको ये इंदौर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है, तो ये भारतीय मुद्रा संस्थान सब लोग जानते हैं, ये भोपाल में स्थित है। किस जिले में यूरेनियम होने की अवशेष मिले हुए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप ये आपको मिल रहे हैं शेड्यूल में मिल रहा है यूरेनियम, ठीक है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू की गई, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको लागू की गई 2011 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर, आपका कौन सा एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ पर है, तो ये बता दूं जो वेधशाला है वो जबलपुर स्थित है। नेक्स्ट है जोबाट के व्हील किस प्रकार की दरी बनाते हैं, जोबाट के जो व्हील है वो किस प्रकार की दरी बनाते हैं, तो ये जोबाट के व्हील है वो बनाती पुंजी दरिया बोलते होते हैं। नेक्स्ट है द मुरिया एंड देयर गोटुल किसकी रचना है, आपको ये बताना है। द मुरिया एंड देयर गोटुल आपको ये किसकी रचना है, तो ये रचना आपकी बेरियर या एलिन की, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में किस जिले में बांस का पहला डिस्प्ले सेंटर स्थापित किया गया है, आपको बताना है। पूरा का पूरा सेंटर बना हुआ है बांस का, तो ये किया गया है आपका कहाँ पे स्थित है, इंदौर में, ठीक है ना। चिंटू चिता शुंभुक कर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आपका राष्ट्रीय उद्यान है आपका कोनू पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपको बताना। नेक्स्ट है मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें से आपका रहेगा आपका मोह पानी, ठीक है। भारत का पहला बायोमास गांव किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना है, ठीक है। पहला बायोमास जो बायो से जलती बिजली, आपको वो बताना है। तो इसमें से आपका जाएगा, ठीक है, कौन सा बैतूल में स्थित है। नेक्स्ट सांची स्तूप की खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। तो सांची स्तूप की जो खोज है वो सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जनरल टेलर बोलते हैं, उसने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है बड़ियागढ़ अभिलेख दमोह से किस वंश की राजधानी वंश की जानकारी मिलती है, तो आपको मिलती है कौन सी, ये इसमें बोला जाता है आपका तुगलक वंश की, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा आएगा, तो इसमें से आपका आने वाला है, ठीक है, यशवंत होलकर को बोला जाता है मध्य भारत का होलकर, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी, तो कुदरिया बेगम थी, ठीक है। कौन थी आपकी बेगम, कुदरिया बेगम थी, आपने पहले ही पढ़ा हुआ ये वाला, ये नहीं थी सिकंदर जहां बेगम थी, ठीक है, सॉरी गलती है, ये थी 1857 क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी, सिकंदर जहां बेगम थी, ठीक है। और घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, ये आपको बताना है, तो ये हुआ था बैतूल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की घटना कब हुई, ठीक है, तो आपको वो बताना, तो ये घटना हुई थी आपकी 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट जाओ, निम्न में से किसके साथ इजराइल की सीमा साझा साझा है, तो आपको इसमें आपका लेबनान, सीरिया और जॉर्डन मिस्र के साथ है। नेक्स्ट है आपका एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपका इंडस, ठीक है ना। नेक्स्ट है हिंद महासागर में धाराओं के नियत दिशा परिवर्तन के लिए निम्न किस कारकों में से कौन सा उत्तरदायित्व है, तो कहीं हिंद महासागर के मानसूनी प्रभाव पाया जाता है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है, तो गिवस ब्राजीली सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है वर्तमान हरदा जिले में स्थित मकराइज को सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार में कब सम्मिलित किया गया, आपको वो बताना, तो 1 फरवरी 1900 आपको 48 में यहाँ पर किया गया था, ठीक है ना। इसके पश्चात आप आ जाओ वर्ष 2017 में वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लागू करने के लिए अनुसूचित समिति द्वारा यहाँ पे गई थी, तो वो संघ थी आपकी शंकराचार्य समिति थी आपकी। नेक्स्ट है एक जनजाति को सरहुल त्योहार मनाती है भाई कौन सी है, तो आपको बताना मुंडा एक जाति, ठीक है ना। नेक्स्ट है किस जनजाति की पंचायत को गोइया कहते हैं, आपको बताना गोइया किस जनजाति की पंचायत को कहा जाता है, तो गोइया कहा जाता है, यहाँ पर देख लो आप लोग, कोल जनजाति किसको बोलते हैं, कोल जनजाति को कहा जाता है गोइया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख लो मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, आपको बताना नगर पंचायत 294 मध्य प्रदेश नगर पंचायत है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, तो उत्पादित की जाती है, किसकी जाती है, उत्पादित, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितने के बराबर होता है, तो आपका 159 लीटर के बराबर होता है।
हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है तो उसको बोलते हैं कान में। ठीक है, नेक्स्ट है मानव कलाई में नाड़ी स्पंद करती है तो हृदय के बराबर होती है वो। नेक्स्ट है ऊंचाई मापने का उपकरण इनमें से कौन सा है, तो उसे बोलते हैं अल्टीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है सूची आप लोग यहाँ पे बना लेना। और यहाँ पे देखो वर्ष 1982 में हरिशंकर परसाई को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो विकलांग सद्दा का दौरा था उस समय। ठीक है, ये समय थी। भगोरिया पर्व भील जनजाति द्वारा कब मनाया जाता है, तो रबी फसल यानी जो सूरज की फसल होती है, रबी मतलब सूर्य की फसल के समय मनाया जाता है ये वाला। ठीक है, भगोरिया और भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सही सम्मिलित आपको करना है तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो रामेश्वर मंदिर जो कि रीवा में स्थित है। सिलहार की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो अनूपपुर में सिलहार की गुफाएं। नेक्स्ट है निम्न में से किस मुकदमे के कारण संसद को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा था, तो गोकुलनाथ मुकदमा था उस समय इसको करना पड़ा था। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है ये वाला। नेक्स्ट आ जाओ, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ये हैं श्री गौरीशंकर बिश्नोई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश राज्य सतर्क आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1 मार्च 1964 में हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वज भाग कौन थे, तो आपके कौन थे, आपके पुनिया जी थे, यहाँ पर सब लोग जानते हैं ये। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल में। यहाँ पे मौर्य काल में प्रयुक्त धरण का क्या था, ठीक है, तो एक प्रकार का सिक्का था ये। नेक्स्ट है एक सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी, तो आपको वो बताना है। तो इसमें कौन सी थी, आपके दौलत राव सिंधिया थे, उन्होंने यहाँ पे की थी। ठीक है, दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से ट्रांसफर। ठीक है, इसके वजह मध्य प्रदेश इको पर्यटक विकास बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 12 जुलाई 2005 में हुआ था यहाँ पे। इसके पश्चात मध्य प्रदेश को जलवायु आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो मध्य प्रदेश को 4 वायु बांटा गया है। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता कितनी है, तो 63.93%। ठीक है, 63.9% है यहाँ पे। इसके पश्चात आ जाओ कौन सा मूल अधिकार स्वदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है स्वदेशी नागरिकों को। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI की स्थापना कब हुई थी, तो 20 फरवरी 1997 को यहाँ पर हुई थी। भारत के AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति किस नाम से जाना जाता है, तो आपको AI फॉर ऑल बोल सकते हैं आप। ठीक है, AI फॉर ऑल। भारत में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 में हुई थी यहाँ पर। इसके पश्चात यहाँ देख लो राज्य उद्योग खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें कौन से निर्धारित करता है, तो राज्य सरकार करती है यहाँ पर निर्धारित। ठीक है, नेक्स्ट जानने में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटर डिवाइस कौन सी है, तो वो सबसे पहला कंप्यूटर डिवाइस है ये अबेकस थी। कृत्रिम बुद्धि प्रश्न को मापने की तकनीकी में सहयोगी होते हैं, टूरिस्ट टेस्ट बोलते हैं उसको। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है, तो होते हैं आपका IRDAI। ठीक, ये करती है। मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति पाई जाती है, बालाघाट में पाई जाती है। डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभ में, तो डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ में। ठीक है, ये बताना आपको। नरसिम्हन समिति का संबंध है, तो बैंक सुधार संबंध है, इसने बैंक सुधार संबंध में कार्य किया था। तो हमने आपको ये क्वेश्चन बता दिए ताकि आपको जो पटवारी का एग्जाम हो रहा है उसमें आने वाले हैं क्वेश्चन, तो इस संबंध क्वेश्चन पूछ सकते हैं वर्तमान करंट अफेयर। ठीक है, ओके दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।